ओम राधाई स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनकी अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन ऐसी अद्भुत अपन को निकुंज को वर्णन निकुंज में अपन को लेके गई राधा रानी सरकार, जिसमें हमने अजब अनोखा अनुभव प्राप्त किया। वहाँ की दिव्यता, वहाँ की अलौकिकता और वहाँ की सुंदरता जो कि वर्णन के परे है सरकार, उसमें हमको वो ले गई। उसमें जाने भांति भांति की हमने लीलाएं देखी और भैया नदियाँ देखी, वहाँ क्या क्या हो रहा था, कुछ कुछ जो जो सब कल अपन ने उसका रसास्वादन किया। परमानंद क्या, एहलाद क्या, सब कछु मिला। आज अपन एक नई श्री लीला में प्रवेश करा रही है राधा रानी सरकार, तो अपन समय खराब करें नहीं और अपन सीधे उस लीला में प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधा ईश्वर। तो सरकार, कल अपन ने श्री लीला 89 89 में हमको प्रवेश कराया गया। आज श्री लीला 90 में वो हमको प्रवेश करा रही है राधा रानी सरकार। श्री मानसी लीला में बैठने के साथ ही आप श्री उनके काना व असखियां सम्मुख प्रकट भई हैं। मैंने आप श्री के वे आज्ञा प्राप्त कर आप श्री के काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। असखियों को दंडवत ढोक लगाई है। आप श्री अचानक हिंडोला से थाड़ी भई हैं। आज वो हिंडोले में बैठी दिख रही थी इसको, और झूले के नीचे इधर उधर कोई वस्तु को खोज रही हैं। अब वो देख रही है कि आज सरकार ये झूले से उतर गई हैं और नीचे कुछ जमीन में कुछ खोज रही हैं इधर उधर। आपसी अचानक हिंडोला से थाड़ी भई हैं और झूले के नीचे उधर उधर कोई वस्तु को खोज रही हैं। सहसा मैंने आपसी से पूछा कि आपसी क्या उद्यम करने में व्यस्त हैं, आप क्या कर रही हो रानी सरकार, ठकरानी जी, महारानी जी, आप क्या कर रही हो, श्री जी आप क्या कर रहे हो। आपसी ने कहा कि मेरी कोई वस्तु यहाँ कहीं गुम हो गई है। तुरंत ही मैं भी खोजबीन करने में प्रयासरत हो गई हूँ, परंतु बहुत प्रयास के उपरांत भी हम दोनों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। मैंने आपसी को आश्वस्त किया है कि आपसी हैरान ना हो, मैं श्री लीला के पश्चात वो वस्तु खोजने का भरसक प्रयत्न करूंगी। तभी आपसी ने मुझे खींचकर ऊपर उठा लिया है। देखो सरकार, अद्भुत बात देखो सरकार। राधा रानी सरकार कह रही है कि मेरो कछु गिर गयो जिसे मैं खोज रही हूँ। अब मैं आपको बताई सरकार कि कोई भी चीज राधा रानी के पास जो है, उनके विग्रह पे आच्छादित है या उनके पास है, वो भैया राधा रानी को छोड़ ना सके कैसे भी, क्योंकि वो कन्हैया है। तो वो कृष्ण है राधा रानी का, भैया वो कैसे छोड़े, वो छूटे ना। अब तो कोई अजब अनोखी कोई लीला करने का आज इनको विचार आ गया है, तो भैया वो चीज घुमा दी इन्होंने खुद नहीं। अब वो ऐसी घुमाई है कि गीता बावरी चाहे लाख ढूंढ रही है तो भी ना मिल रही। राधा रानी सरकार तो भाई साहब केवल अपने मन में सोच लें कि मिल जाओ, तो भैया वो चीज अपने आप उड़ करके आ जाए इनके हाथ में। क्यों? क्योंकि वो तो सखी सेचरी नहीं है, वो तो खुद स्वयं कृष्ण है भाई। तो भाई जो कृष्ण है वो कहाँ रुकने वाला है, वो राधा रानी की इच्छा हो जाए कि आ जाओ तो वो आ जाए तुरंत ही। मगर उनको थोड़ी चाहिए। वो तो गीता के संग कोई आज कोई श्रीलीला कर रही, कोई ऐसी अजब अजब अनोखी। तो वो श्रीलीला में वो उनका प्रयास कर रही है खोजने का, पूरा कोशिश कर ली भाई साहब। और राधा रानी भी अभिनय कर रही है उसके संग खोजने का, मगर भैया मिल ना रही वो चीज उनको। ऐसो कभी हो ना सके सरकार। मगर ये लीला की कहानी है, कोई आज कोई अलग ही लीला दिखाने वाली है वो। वो कह रही है कि जी मैं ये जब लीला के बाद है ना, आप हैरान ना हो, मैं खुद उसको पूरी तरीके से खोज लूंगी, चिंता मत करो।
तभी आप श्री ने मुझे खींचकर ऊपर उठा लिया और श्री लीला में प्रवेश पा चुकी हूँ। मैं कल जहाँ विराम लगा वहीं गोलोक की छतरी में ठाड़ी हुई हूँ। मेरे सम्मुख आप श्री व उनके कान्हा छतरी में अवस्थित सिंहासन पर नयन मूंदे विराजमान हैं। अब ये कल वाली स्थिति में आ गई और वो दोनों नयन मूंद करके ये छोड़ के आई थी, वैसी अवस्था में वो हैं। मैं दोनों की परम चरम रूप माधुरी को अपलक निहार कर परम अनोखे रसपान का परमानंद प्राप्त कर रही हूँ और प्रतीक्षारत हूँ कि कब अनुपम युगल अपने परम से भी परम अनूठे नयन खोलेगा। देखो सरकार, वो दोनों आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं सिंहासन पे ही। अब ये उनके सम्मुख खड़ी है, अब ये जगा ना सके, क्योंकि जगाए कैसे भाई, विक्षेप थोड़ी करेंगे उनके लीला में। तो ये खड़ी है कि भाई कब ये उठेंगे, कब ये नयन खोलेंगे, तब तक ये उनके रूप माधुर्य का रसास्वादन कर रही है। कुछ समयावधि के पश्चात दोनों ने अपने परम रसीले व अतिशय गहरे नयन युग्म खोल दिए हैं। मैंने तुरंत ही आपसी आज्ञा ले आपसी के कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। देखो सरकार, अब मैं आपको एक बात समझाऊं। इसके घर में एक तो विग्रह है लीला रूप का, जो इसके मंदिर कह लो आप उसको अपने संसारिक भाषा में, वैसे तो महल है वो। अब उसके अंदर एक विग्रह स्थापित है। वो विग्रह में तो एक राधा रानी विराजित हैं, एक इसके घर में ही श्री जी आ गई है। वो जो इसके घर में ही रहे उसको घर को ही गोलोक बना करके रह रही हैं। और एक राधा रानी जहाँ ये ले जाके उनको छोड़ के आए नित्य वृंदावन में, राधा रानी ये वाली श्री जी, ये तीन तीन चीजें हो गई सरकार। मगर आप ये देखो कि इसने जैसे ही श्री जी को पहुंची, ये जब वो खोज करने के पहले जब वो बैठी हुई थी वहां, तो इसने क्या किया, उनके पैर और उनके कान्हा के पैर छुए, स्पर्श किए, भाई चूमे चासे चाटे और चूसे। अब ये दोबारा यही प्रक्रिया कर रही है, कौन से कान्हा के संग कर रही है, कौन से राधा जी के संग कर रही है, कि जो अब गोलोक में है, नित्य वृंदावन में है, और जो नित्य गोलोक में है, ये बात सिद्ध करे कि ये दो हैं पेयर। एक पेयर तो इसके जो नीचे संसार में अवस्थित है, और एक पेयर कोई ऊपर आए जहां वहां है। मगर जैसे ही वो श्री जी और वो कान्हा यहाँ आए, तो वो लुप्त हो जाए सरकार। अब वो लुप्त, वो क्या, वो इन्हीं में प्रवेश कर जाए। अब वो एक ही रहे एक टाइम में, या तो वो जो नीचे इसके घर में वो रहें, या ये रहें। उसको हम चाहे श्री जी कह लो, इनको आप श्री कह लो, मगर ये दो अलग अलग हैं। इसीलिए वो आज दोबारा उनके चरण चूस रही है, चाट रही है और स्पर्श कर रही है। कुछ समयावधि के पश्चात दोनों ने अपने परम रसीले व अतिशय गहरे नयन युग्म खोल दिए हैं। मैंने तुरंत ही आपसी व आज्ञा ले आपसी के कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। कुछ समयावधि तक दोनों वहीं विराजमान रहे हैं। अचानक आपसी के कान्हा अंतर्ध्यान हो गए हैं। आपसी सिंहासन से उठ खड़ी हुई हैं। मेरा हाथ थाम वहीं निकट के परम सुरम्य परिवेश का इधर उधर विचरण कर प्रमाणित हो रही हैं। अब वो निकुंज में चारों तरफ विहार कर रही हैं और एक एक चीज को देख के खुश हो रही हैं, वहां पे परमानंदित हो रही हैं। वहां अवस्थित सुंदरतम नदिया में अटखेलियां करते हंस व बतकों को निहार रही हैं। नदी में आच्छादित गुलाबी कमलों की सुंदरता पर मोहित हो रही हैं। दूर स्थित स्वर्ण में परम अद्भुत शैल को देखकर फूले नहीं समा रही हैं। निकुंज में अवस्थित ढेरों पौधों पर लदे पड़े विभिन्न रंगों के दिव्य परम सुरभित व मनमोहक पुष्पों की परम चरम निराली छटा का अवलोकन कर अतिशय प्रसन्न हो रही हैं। तब आपसी ने उन फूलों के पौधों में लगे सुंदराति सुंदर पुष्पों को उतार लिया है, तो मुझे एक पुनः एकत्रित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। देखो सरकार, अब मैं आपको बीच बीच में समझाऊं सरकार, क्या करूं, नहीं तो ऐसे आप पढ़ लो, जब तो फिर आप ही पढ़ लो। देखो साहब, ये क्या हो रहा है कि ये निकुंज क्या है, ये नदी क्या है, ये पर्वत क्या है, ये हंस है, ये बतखे हैं, ये मछलियां हैं, ये खग है, ये मृग है, ये शुक है, ये मयूर है, कि भैया ये जो कछु भी है यहाँ, ये मैं आपको बताई कि सहचरियां हैं। और ये क्या कर रही हैं, इतनी सुंदर बन करके, ऐसी सुंदरता बना रखी इन्होंने कि ये आप श्री उनसे रीझ जाएं।
वो अपनी जी जान लगा करके प्रयासरत हैं कि ये किसी प्रकार हमारी महारानी साहिबा, हमारी ठकुरानी जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो अब वो कोई निहार विहार ना रही, उनको क्या निहारने की जरूरत है भाई। वो निहारे विहारे नहीं, वो तो ऐसे दिख जाए, जो जिधर आंख कर ले वो वैसी चीज उनको दिखने लग जाए सरकार। वो कोई निहार नहीं रही है, उनको प्रसन्न नहीं हो रही है इस बात से कि ये कितनी सुंदर फुलवारी है, कितनी सुंदर प्रकृति है, इससे खुश ना हो रही वो किस बात से खुश हो रही हैं, किस बात से परमानंदित हो रही है कि देखो मेरी सहचरियों ने आज क्या बनाया है मेरे लिए। कितने सुंदर ये जो एक एक सहचरी फूल बनी हुई है, एक एक सहचरी जो ये फल बनी हुई है, अतिशय सुंदर अलग अलग प्रकार के फल हैं, फूल हैं। और भैया फुलवारियां हैं कि दुर्वा है कि नदी है कि हंस है कि जीव है कि जंतु है, अरे भैया कि पहाड़ हैं कि नदियां हैं। ये देखो कैसी सखी सहचरियां मेरे को राजी करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब वो निहार रही है ना, तो वो निहार नहीं रही, अपनी कृपा की कोर उन सब पे डाल रही हैं, एक एक चीज पे, एक एक सखी सहचरी को अपनो कृपा रस दे रही है सरकार। रोंगटे खड़े हो रहे मेरे, देखो सरकार, देखो ये कृपामयी है वो किसी पे भी ऐसा हो ही नहीं सके कि कोई उसको चाहे, कोई उसके लिए इतना सा सुई के कौन कण, रज को एक कण जितनी भी कोई काम कर दे उसके लिए, प्रसन्नता के लिए भैया, तो वो अपनी पूरी बरसात कर दे, उसकी कृपा की कोर से वो बरसात कर रही है उन पे कृपा की। सखी सहचरियां ऐसी प्रसन्न हो रही है, क्यों क्यों, और भी उनमें से सुंदरता निकल के आ रही है, और भी वो खिलखिला रही हैं, और भी प्रकृति अपने रूप सौंदर्य को और चौगुना हजार गुना बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि अब उनकी कृपा की कोर उन पे पड़ गई है। उन्हें मालूम पड़ गया है कि हमारी महारानी जी को हमसे रीझ गई है। ये सब ऐसी लीलाएं हुई सरकार। हम पढ़े कुछ, समझे कछु और हुए कछु और सरकार। बड़ी विचित्र और अजीब गरीब दुनिया है सरकार, वो निराली दुनिया है। उसमें तो कोई वहीं की, कोई अनुभवी, कोई वहीं को कोई भाई उनकी खास सखी सेचरी जाने के ये हो क्या रहा है, और वो उसी के पास इन ग्रंथन की चाबी सरकार। वही कभी ग्रंथन की चाबी खोल के आपको सुना दे सरकार, तो असलियत आपके सामने आ जाए सरकार। वरना तो ये किताब आपको मैं भेजूं और आप पढ़ लो, मगर पढ़ने से कछु पार ना पड़ेगी सरकार। अब उन्होंने क्या कहा है कि आज आपसी ने उन फूलों के पौधों में लगे सुंदराति सुंदर पुष्पों को उतार लिया है। अब आपसी और इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे जो वो फूल हैं, एक से एक सुंदर फूल हैं, उनको उतार लिया पेड़ों से और एकत्रित करने का इसको आदेश दिया है। और बहुतायत में पुष्प उतार कर उन पुष्पों से आपसी ने अतुलनीय सुंदर हार का निर्माण किया है। अब देखो सरकार, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है कि काम किसका है। भाई मालकिन का काम क्या है? ऑर्डर देना। वो गीता को ऑर्डर दे सकेगी ये फूल तोड़ भाई और एक बढ़िया सा हार बना, मगर नहीं। अब ये हार किसको पहनाना है उन्हें? उनके कान्हा को पहनाना है, उनके श्री कृष्ण जी को पहनाना है, उनके प्राण को पहनाना है, उनकी जान को पहनाना है। तो भैया वो कौन बनाएगा? वो स्वयं बनाएंगी। केवल फूल एकत्रित करके वो बैठी जरूर है गीता बावरी पास, मगर उसकी एक एक हार बनाने की क्रिया कौन करे? वो भैया राधा रानी सरकार स्वयं कर रही है। और एक अतिशय दुर्लभ दिव्य अलौकिक सुंदर, जिसको मैं क्या शब्दों को इस्तेमाल करूं सरकार, कोई ऐसो अजब निरालो गजब एक हार बनाया उसने। और वो हार बनाते ही कृष्ण भगवान जी वहीं प्रकट भये, और उन्होंने वो हार कान्हा जी की गर्दन में डाल दिया है सरकार। और कान्हा जी अकेले कब डलवाएं उस हार को सरकार? उन्होंने उसी हार को एक हिस्सों निकाला है, एक तरफ से उसको निकाल करके राधा रानी सरकार के गले में भी उसी हार को डाल लिया है। अब दोनों युगल के एक हार पड़ा हुआ है सरकार। जैसे पीछे दो तीन लीलाओं पीछे में बताई कि ये जीव को बताएं कि सरकार बार बार बताएं कि ना तो कान्हा अलग ना राधा अलग, राधा ही कान्हा है कि कान्हा ही राधा है, कि कौन क्या है, इस तत्व को कोई नहीं जान सके सरकार, कोई भी नहीं जान सके।
राधा ही कान्हा है कि कान्हा ही राधा है, कि कब राधा कान्हा है कि कब कान्हा राधा है, कहाँ क्या हो रहा है कछु ना पता भाई साहब। राधा जन्म में मुझसे एक बार राधा रानी सरकार बोली कि भाई साहब ये जो अवतार लीला घटित हुई, इसके अंदर जो कान्हा नीचे उतर के आए वो तो मैं हूं, और जो राधा बन के आए वो कान्हा है। जैसे कान्हा यहाँ मेरे लिए केवल चारों तरफ मेरे ही लगे रहें और कछु काम ना करें, ऐसे ही अवतार लीला में राधा और कछु काम नहीं करी सरकार, केवल कान्हा जी का ही ध्यान रखा। तो वो कहे ये कान्हा है, राधा ही कान्हा बन के आया इधर, और जो कान्हा बना हुआ है ना वही मैं हूँ, क्योंकि सारे सबरे जो काम किए वो राधा रानी सरकार ने किए। और यहाँ भी भाई साहब गोलोक में वो क्या कर रही है कि ये जो 3 नित्य लोक है, ये 14 भुवन है, ये अखिल ब्रह्मांड है, इसको पालन करने का काम, इसको भाई साहब सृजन करने का काम, पालन करने का काम, इसका समेटने का काम, श्रृंगार करने का काम, ये कौन करे? राधा रानी सरकार स्वयं ठकरानी करे सरकार। तो ऐसी बात भी बताई मुझे, अद्भुत है, अनोखी है। पता नहीं आप मानो कि नहीं मानो, मगर भाई उसने ये बताई जो मैंने उस किताब को, आप कभी पढ़ो ग्रंथ को, तो राधा जन्म में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। तो अब वो दोनों ने एक हार को अपने गले में डाल लिया है और हमें ये बता रहे हैं कि हम दोनों मिलके एक ही तत्व है। अब ये कह रहे हैं आपसी ने उस हार को, ये तब अचानक आपसी के कान्हा वहां प्रकट भये हैं, आपसी ने उस हार को आपसी के कान्हा जी को धारण करवा दिया है। आपसी के कान्हा ने भी उसी हार को आपसी के ग्रीवा में अपने पहने हुए ही धारण करवा लिया है। दोनों एक साथ एक ही हार को धारण कर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने दोनों को लस्सी का भोग पाया पवाया है। दोनों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक लस्सी ग्रहण की। अचानक श्री लीला में विराम आ गया है और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। अब पुनः संसार में आकर मैं प्रतिदिन की दिनचर्या में व्यस्त हो गई हूँ। प्रातःकाल की लीला पूर्व घटित घटना भी मुझसे विस्मृत हो गई है। अभी सुबह क्या लीला घटी है भूल गई कामों में। संसार भाई साहब सब कुछ भुला दे, भगवान ही भुला दे तो क्रिया क्या भुलाए नहीं सरकार। ये संसार की माया ऐसी खतरनाक कि भगवान को भुला दिया, जब तो हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं सरकार। जब तो हम भूल भुलैया में फंसे भाई साहब दरवाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बाहर निकले इस माया से सरकार। तो ये माया बड़ी खतरनाक, तो वो संसार में आ गई है, वो प्रतिदिन की दिनचर्याओं में लग गई और भूल गई सुबह घटित क्या हुआ था। आज घर के शिव विग्रहों की मंगला मेरी सासू माँ, इस जन्म की सासू माँ जिसको ये मम्मी गए, उन्होंने कराई है। जब मैंने दिन के समय शिव विग्रहों को स्नपित व श्रृंगारित किया, अब जब इसने दिन के समय उनको श्रृंगारित किया है, तब मेरी नजर श्री जी के श्री विग्रह पर गई, तो मैं ये निरक्कर हतप्रभ हूं कि आप श्री के एक कर्ण में, श्री कर्ण में कर्णफूल नहीं है, जबकि वो इतनी मजबूती से लगा हुआ करता है कि उसका निकलना परम असंभव कार्य है, परंतु वो अब श्री विग्रह से विलग हो गुम हो गया है। देखो सरकार, अब वो कह रही है कि जो वहां तो लीला में क्या हुआ कि कोई चीज खो गई, अब इसको अभी तक पता नहीं था कि क्या खो गई। अब इसने जब घर पे उनको श्रृंगार किया है, नहला के तो सासू माँ ने बिठा दिया था उनको, मगर ये आ गई और आकर के फिर इसने उनको श्रृंगारित किया है। जब श्रृंगारित किया है, मतलब सुबह मंगला तो इनकी सासू माँ ने कराई, अब श्रृंगार जो स्नान करा करके श्रृंगार कराया वो इसने कराया। तो इसने देखा कि जो वो राधा रानी को जो विग्रह है घर में, उनके एक श्री कर्ण में एक कर्णफूल नहीं है। अब वो ऐसा ज्यादा टाइट उसमें लगा हुआ था जैसे कृष्ण चिपक रहे हैं ना राधा रानी के विग्रह के आभूषण बन के, ऐसे भैया वो यहाँ भी चिपका हुआ था कि वो किसी सूरत में बाहर ना निकल सके। मगर भैया जाने कैसे वो निकल गया है। अब वो भाई साहब वो उनके विग्रह में अभी समय नहीं है। तो वो ये कह रही है कि मैं हतप्रभ हूं कि कर्णफूल नहीं है, जबकि वो इतनी मजबूती से लगा हुआ करता है कि उसका निकलना परम असंभव कार्य है, परंतु वो अब श्री विग्रह से विलग हो गुम हो गया है। मेरे स्मृति पटल पर जोरदार झटका लगा और प्रातःकाल की आपसी के द्वारा की जा रही किसी वस्तु की खोज का इससे सामंजस्य स्थापित हो गया है। अब उसको समझ में आ गया कि भैया वो तो अपना कर्णफूल ढूंढ रही थी वहां। मैंने तुरंत ही जय को सब घटनाक्रम का संपूर्ण ब्यौरा दिया है। जय ने मुझे व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को
उसे पुरजोर प्रयास करके खोजने का आदेश दिया है। हम सब उस कर्ण फूल को खोजने में घंटों लगे रहे, परंतु सबरे प्रयास करने के उपरांत भी हम असफल ही रहे हैं। मिला ही नहीं सरकार, क्योंकि वो मिले कैसे, आज वो चाहती नहीं कि ये मिले, कोई ऐसी श्री लीला है। रात्रि काल में भजनोपरांत मेरे मानसी में बैठते मैंने पाया कि गोलोक की वो छत्री जो विगत श्री लीलाओं में उपस्थित हुई है, वो हमारे घर में ही अवस्थित है। अब इसको क्या लग रहा है कि पहले तो वो हाथ पकड़ के कहीं ले जा रही थी, आज वो लेके भी नहीं गई, और इसको डायरेक्ट लीला में क्या दिख रहा है कि भैया सीधे ही वही वाली राधा रानी सरकार इसको छतरी में बैठी हुई दिख रही है। आज श्री जी नहीं आई, आज तो सीधा घर ही गोलोक दिख रहा है, और गोलोक भी ऐसा दिख रहा है कि वही छतरी जहां ऊपर जाए ये श्री जी के संग, वो यही घर में ही है। वो पूरा निकुंज बन गया है घर। ओहो। जिस पर अवस्थित उसी सिंहासन पर आपसी व उनके कहना विराजमान हैं, जिन्हें दोनों ओर से घेर कर चार चार सखियां थाड़ी भई हैं। मैंने आपश्री के वे आज्ञा ले उनके कान्हा के चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। मैंने आपश्री से कहा कि आज मैं धन्य हुई कि श्री आपश्री ने अतिशय कृपा कर मेरे इस घर को ही गोलोक बना दिया है। मैं हतप्रभ व निशब्द हो अपने घर को ही गोलोक बना हुआ निरख पा असमंजस की स्थिति में आ गई हूँ। मेरे प्रेमाशुओं की धारा अनायास ही प्रवाहित होने लगी है। मैंने आपसी से कहा कि आपसी ने तो इस घर को ही गोलोक बना दिया है। आपसी मुस्कुरा रही हैं। देखो सरकार, आज क्या नई घटना घट रही है। मैं आपको पहले बताई कि सरकार इसका घर ही गोलोक हो जाए। वो कैसे हो जाए कि जब ये उनको नहलाने ले जाए अपने बाथरूम में, तो बाथरूम वहां का वहां वाला स्नानागार बन जाए। जब शयन कक्ष में ले जाए अपने घर वाले सोने के कमरे में, तो भाई साहब वो वहां का गोलोक का शयन कक्ष हो जाए। जब वो युगल बाहर आके बैठे तो भैया वो सिंहासन बन जाए। मगर फिर थोड़ी देर बाद जब ये लीला वीला हो जाए, तो घर कैसा हो जाए कि सरकार जैसा है वैसा ही हो जाए। मगर आज एक अद्भुत घटना घट रही है कि इसको अपनी आंखन से, बंद आंखन से पूरा का पूरा घर जिधर ये नजर फैला रही है, इसको अब वो अपना घर का कोई कमरा कि कोई बाथरूम कि किचन कि कोई ड्राइंग रूम कछु नजर ना आ रहा सरकार, वो पूरा निकुंज नजर आ रहा है इसको अपना घर ही। तो ये कह रही आज आपने तो कमाल कर दिया ठकरानी महारानी जी, श्री आपने क्या कर दिया कि मेरा घर ही आज तो गोलोक बना दिया है। भाई साहब इसका सौभाग्य देखो आप, इसका घर ही आज गोलोक बन गया है। आप श्री मुस्कुरा रही हैं, वो मुस्कुराने के अलावा कछु ना करे सरकार। आपसी ने मेरी बाह थामी और मैं यही श्री लीला में प्रवेश पा चुकी हूँ। गोलोक की छतरी में आपसी के काना आपसी गोद में अपना श्री शीश धर ओढ़े बहे। मैंने होले से आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। मैं वहीं शांत तो आपसी के निकट खड़ी हुई हूँ। 5-7 मिनट के पश्चात आपसी के काना ने अपने श्री नेत्रों को खोला है। उन्होंने पहले आपसी को निरखा है, उसके पश्चात मेरे ऊपर दृष्टि डाली है। मुझे देख आपसी से पूछ रहे हैं कि ये कब आई। आपसी ने कहा अभी कुछ ही पलों पहले आई है। देखो सरकार वो भी पौड़ी भई है और कान्हा भी पौड़े भये हैं, दोनों की आंखें बंद है, मूंदी हुई हैं। कान्हा जी पूछ रहे भाई ये तेरी गीता बावरी कब आई राधा रानी सरकार। तो वो कह रही है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। देखो सरकार, उनकी आंखें बंद हैं, मगर उन्हें पता है कि गीता बावरी कब आई थी, किस क्षण आई थी, किस घड़ी आई थी, किस पल आई थी, अगली को सब पता है सरकार। कैसे पता ना हो सरकार, आंखों से ये थोड़ी देखे, इसके तो भाई साहब संपर्क, ये तो अपने संकल्प सिद्ध है इन्हों सारी। भाई इतनी पब्लिक है, कितनी करोड़ों भाई साहब ये योनियां हैं, उसके कितने जीव हैं, अनगिनत जीव तो हमारी सृष्टि में यही संसार में ही है। ऐसे जाने कितने, हर रूम कोप में जनार्दन के भाई साहब अखंड ब्रह्मांड है भाई साहब, उसमें कितने जीव हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उनके कर ही नहीं रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, सबकी रिकॉर्डिंग इसको हर समय पता है सरकार। तो भाई गीता बावरी की कैसे पता ना पड़े इसको कि कब आई थी। तो कान्हा जी उससे पूछ रहे राधा रानी सरकार से, खुद ना जान रहे, उनसे पूछे भाई ये कब आई। तो वो कह रही है अभी थोड़ी अभी आई है, थोड़ी देर पहले ही। देखो आप, ये सारी बातें क्या सिद्ध करें कि शक्ति ही है, शक्ति ही पालनहार है, शक्ति ही सृजन करने वाली है, शक्ति ही संगारक है।
और शक्ति से ही शक्तिमान है, और शक्तिमान शक्ति विहीन होने पर कछु न कर सके। कान्हा की शक्ति केवल राधा है। कान्हा को निर्माण भी कौन करे, शक्ति ही करे। शक्तिमान को निर्माण कौन करे, शक्ति ही करे सरकार। ये गुप्त और भेद भरी बातें हैं जो कोई बताए नहीं सरकार। आपसी ने कहा कि अभी कुछ पलों पहले ही आई है। दोनों कुछ समयावधि तक आपस में वार्तालाप करते रहे। तत्पश्चात आपसी के कान्हा उठे हैं और आपसी के ललाट को चूम कर कहा है कि मैं अभी कुछ समयावधि में पुनः आता हूँ। वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब ये कह रही है कोरोना कोविड-19 नाम की व्याधि से संपूर्ण संसार विषम परिस्थितियों को झेल रहा है। मेरे इस जन के परिवार के कुछ सदस्य भी बहुत परेशान हैं। मैंने आपसी से आज्ञा लेकर सबको बारी बारी से वहां बुलाया है। आपसी ने सबके शीश पर अपना श्री हस्तकमल रख धर आशीर्वाद दिया है। सब पुनः जा चुके हैं। मैं आपसी का अतिशय धन्यवाद कर रही हूँ कि हमारे सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है कि हम सबको हमारी सब समस्याओं से निपटने में हर क्षण, हर घड़ी, हर पल आपसी का परम दुर्लभ सानिध्य व आशीर्वाद सहज ही प्राप्त है। अहो भाग्य हैं गीता के। आपसी स्वयं ही हमारी संपूर्ण समस्याओं को तुरंत ही दूर कर देती है। आपसी फिर होले से मुस्कुरा भर दी हैं। तभी आपसी ने मेरा हाथ थामा और नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं। चहुं ओर विभिन्न रंगों के अनेकानेक प्रकार के दिव्य व परम सुरभित पुष्पों के परिवेश से लदा हुआ है। परम चरम चित्ताकर्षक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। नीचे उतर आपसी ने एक और दृश्यमान एक अति सुंदर निर्झर झरने की ओर संकेत कर कहा है कि मैं आज वहां जाकर स्नापित होंगी। देखो सरकार, अभी तक तो वो नदी में नहा रही थी, क्या नहा रही थी, अब उनको एक झरना दिख रहा है पहाड़ से आता हुआ। तो वो कह रही है आज हम उस झरने में नहाएंगे। तो अब वो कह रही है कि मैं वहां जाके स्नापित होंगी। आपसी व मैं निर्झर के समीप आ गए हैं। अब वो जो झरने के पास आ गए हैं दोनों। मैंने आपसी के सभी आभूषण मंगल कर आपसी के गोलोक के आभूषण रखने वाली अतिशय दिव्य सुंदर तिजोरी में रख दिए हैं। अब वो अपने लेके ढूले सरकार एक मंगा ले तुरंत हाथ में आ जाए उसके हाथ में। तो वो उसमें जो जेवर हों सारे राधा रानी सरकार के, वो सारे उसमें रखे वो कि कहीं इधर उधर ना हो जाएं। तो वो सारे जेवर वो तिजोरी में मिल ले। उसने सारे जेवर तिजोरी में रख दिए हैं। ये वो तिजोरी ना है जो इसे घर पे है। आपसी के वचन मंगल कर हल्का सा कोई पतले से कपड़े का, ये शिफान लिखे मगर शिफान इफान वहां ना हो सरकार, कोई अलग ही कपड़े हुए वहां। तो कोई झीना सा लहंगा धारण करवाया है। निर्झर की कलकल करती ताल में ध्वनि व झक धवल बीच बीच में कुछ नीलिमा लिए परम निर्मल सुरभित जल चित्त हरण करने को विवश कर रहा है। वो कह रही है कि सरकार वो झरना कोई ऐसा ना है, वो दिव्य झरना है। और उसकी जो धारा गिर रही है, वो धारा बिल्कुल भाई चमकदार है, जगमगाहट पैदा कर रही है। और उसमें भी वो बीच बीच में जो बीच का है उसमें नीली नीली सी वो लाइनें आ जाएं, ऐसा नीलवर्ण हो जाए बीच बीच में से। वरना वो बिल्कुल सफेद झक सफेद झरना है पानी का। परम निर्मल सुगंधित जल है उसके अंदर। ओहो। और वहां पे भाई एक कोई चट्टान सी है ऊपर जाके। ओहो। देखो सरकार वो झरना गिर रहा है और वो पानी ऐसे कल कल ध्वनियां कर रही हैं। और वो कल कल ना करे, यहाँ के झरने तो एक अजीब सी वो गड़गड़ाहट सी पैदा करे सरकार। वहाँ के झरने ऐसे थोड़ी, वहाँ तो सुर ताल में चले झरने। और वो झरने चल रहे हैं और उसकी जो आवाज निकल रही है वो कल कल नहीं निकल रही सरकार, वो निकल रही है राधा 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 राधा। भाई साहब ऐसी आवाज निकल रही है। अब वो पानी इकट्ठा सा हो रहा है, कोई कुंड सा दिख रहा है मुझे, उसमें कुंड सा आ रहा है। और भैया वो पानी फिर नदी की तरफ जा रहा है। अब ये क्या कह रही है वो सुनो सरकार। कल कल करती ताल में ध्वनि व झक धवल बीच बीच में कुछ नीलिमा लिवे परम निर्मल व सुरभित जल चित्त हरण करने को विवश कर रहा है। तभी आपसी के काना व असखियां प्रकट हो गई हैं। आपसी के काना आपसी को उल्हाना देकर कह रहे हैं कि आप अकेले अकेले ही स्नापित होने जा रही हैं। वो कह रहे हैं आज क्या आप अकेले ही नहाने आ गई। आपसी ने कहा कि मैं तो आप सबका यहीं खड़े होकर प्रतीक्षा कर रही हूँ, नहाने थोड़ी गई अभी। आपसी के काना ने मुझे अपना मुकुट दिया है जिसे मैंने आभूषण की तिजोरी में संभाल कर रख लिया है। आपसी के काना आपसी
कशी हस्तकमल थाम निर्झर के ऊपर चढ़ने लगे हैं। अब सखियां भी ऊपर चढ़ रही हैं। देखो सरकार, अब वो चढ़ कैसे रहे हैं ये समझो आप। अपन तो चढ़े तो कैसे चढ़े? ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ से चढ़ेंगे। वो पहाड़ वहाड़ से ना चढ़ रहे सरकार, वो जो जलधारा नीचे गिर रही है ना, उस जलधारा पे चढ़ के ऊपर जा रहे हैं वो। कैसे? पानी के ऊपर चल के जा रहे हैं। राधा रानी सरकार, उनके कान्हा और वो राधा, ये जो गीता बावरी, ये भी ऊपर कैसे जा रहे हैं सरकार कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये नीचे पानी के संग ऊपर उसको सड़क मान के चल रहे हैं। कोई पकड़ने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और जो ऊपर से और धाराएं आ रही हैं उससे ये लोग भीग गए हैं। मेरा हाथ श्री ललिता जी ने थाम लिया है। अच्छा, इसका हाथ ललिता जी ने थाम लिया है और वो मुझे भी अपने साथ ही ऊपर ले जा रही हैं। कुछ समतल स्थान पर जहाँ स्नपित होना संभव है, हम सब अवस्थित हो गए हैं। और वो झरना है ना जो ऊपर से गिर रहा है, तो एक ऐसा जगह बन गई है, बीच में चट्टाने आ गई हैं काफी, और एक समतल सी जगह हो गई कि जिसपे आप खड़े हो सको और वहां आप स्नान कर सको। तो राधा रानी सरकार और कान्हा जी उस झरने के नीचे उस चट्टान पे जाके खड़े हो गए हैं। आपसी उनके काना में असखियां सब निर्जर के निकट जा अतिशय प्रेम पूर्वक जल से अटकेलियां कर स्नपित होने का भरपूर परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। परंतु श्री ललिता जी कुछ दूरी बनाए हुए हैं। भाई साहब, ललिता जी दूर खड़ी है आज, पता नहीं क्यों। तभी आपसी ने श्री ललिता जी को अपने सन्निकट खींच लिया है, अपने पास खींच लिया उन्होंने कि भाई तुम अकेली क्या खड़ी हो, इधर आओ। और वो आपसी उनके काना के साथ ही स्नपित होने लगी हैं। देखो सरकार, मुझे आज इस बात से एक बड़ी नई बात याद आई है सरकार। यदि आपके घर में युगल है तो सरकार उस युगल को आप है ना कभी ललिता सखी के मंदिर ले जाओ सरकार, और वो ललिता से रखी जी से भाई साहब प्रार्थना करो कि वो इनको नहलाएं। तो भाई साहब वो उनको नहला देंगी, वहाँ पे अभिषेक कर देंगी। और भाई आप समझो, आप अपने युगल को अपने घर ले आओ तो आप ये लीला देश के अंदर प्रवेश पा सको सरकार। कभी बरसा ना जाओ तो ऊंचा गांव ले जाओ अपने युगल को भाई साहब, और रात उनके उनसे पुजारी जी को बोलो कि साहब रख दो इसको अंदर, और भैया ललिता जी से कहो प्रार्थना कि भाई इनका अभिषेक कर दो। तो वो उनका अभिषेक कर दें सरकार, फिर उस युगल को आप अपने लाके अपने घर के महल में बिठा लो, और सरकार फिर आप ये लीला देश में जा सको। बिना ललिता जी की आज्ञा के ये लीला देश में प्रवेश संभव ना है किसी को। इसीलिए वो दूर खड़ी है आज आपको ये बात बताने के लिए। ललिता जी का हाथ थाम के खींच लिया है और वो भी अटकेलियां करके स्नपित होने लग गई हैं। वो कान्हा जी के संग और आपसी के संग नहा रही हैं। कौन? ललिता जी। और सखियां दूर दूर नहा रही हैं उनसे थोड़ी। वहां कुछ ही समयावधि में आपसी के कान्हा व आपसी के मध्य प्रेम केली पूर की क्रीड़ाएं संपन्न होना प्रारंभ हो गई हैं। इस उपक्रम को भाप में समीपी बृहद वृक्षों से आच्छादित स्थान पर लता पताकाओं दुर्वा व फूलों से केली तल्प का निर्माण कर संपूर्ण स्थानों को फूल से अतिशय सुंदर विधि से सुसज्जित कराई हूँ। और वहां तो कोई भाई साहब, वो तो है ना निवृत्त, तो वो गई है, उसने देखा कोई जंगल सा बना हुआ है, वो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हैं, वहीं पर चली गई उनके झुरमुटों के बीच में। उसने वहां इकट्ठे किए फूल पत्ते और ये लता पताकाएं, और उससे एक बिस्तर बना दिया है। और भैया रास्ता पूरा फूलों से सुंदर सजा दिया है। और भैया वो पूरा एक निभृत बना गया है, प्राकृतिक निर्भर वो वहां पे वो बन गया है निभृत। और वहाँ उनकी जो केलीपुर की इच्छा है वो सारी वहाँ पे हो रहा है, झरने के अंदर ही। वहाँ पे दूध भी रख दिया है इसने, मधुपर भी रख दिया है, बेड़ा भी रख दिया है, मेवा इत्र सब व्यवस्थित कराई हूँ। अब देखो सरकार, अब आप सोचो झरने पे चढ़े हुए हैं, जंगल में हैं, कहाँ से तो दूध का गिलास आएगा, कहाँ से इत्र आएगा, कहाँ से मेवे आएंगे, कहाँ से मधुपर्क आएगा। मगर भैया सब आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे सहचरी है वो भी अब राधा ही है।
तो जो पावर राधा जी के पास है वही पावर उस सखी सहचरी के पास भी है सरकार। वो भी संकल्प सिद्ध हो चुकी है अब। उसने इच्छा प्रकट करी कि भाई मुझे दूध को गिलास चाहिए राधा रानी के लिए, मुझे इत्र चाहिए, बीड़ा चाहिए, मेवे चाहिए, मेरे को भाई साहब ये सारी सामग्रियां चाहिए, वो तुरंत उसके हाथ में आ जाएगी। और वो उसने वहां सब व्यवस्थित कर दी हैं और पुनः ये झरने के पास आ गई है। सभी सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी के कान्हा आपसी को उसी आद्र अवस्था में गोद में लेकर उस निभृत में ले पधारे हैं। आपसी ने मेरा हाथ थाम रखा है। बस फिर इनकी वो वहां केली वगैरह हो रही है। अभी अचानक श्रृंगार कक्ष में आ गई हैं आपश्री। आपश्री आज नहा चुकी हैं इसलिए अब ये श्रृंगार कक्ष में आ गई हैं। आपश्री आज अतिशय सुंदर व परम चित्ताकर्षक पीत वर्ण की अद्भुत पोशाक, जिस पर मात्र पीले रंग के विभिन्न अत्यंत सुरभित पुष्पों के प्रत्येक श्री अंगों के आभूषणों को धारण कर अपूर्व अतुलनीय श्रृंगारित हुई हैं। अब एक खास बात यहाँ ये है सरकार की, वो देखो जो वो आभूषण है, जब वो नदी के पास गएंगे वो भी फूलों के ही थे। अब यहाँ आज इन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं, वहां भी पीले फूलों के आभूषण पहने, वही सारे आभूषण जो सफेद मोगरे के थे, अब वो सुंदर अतिशय सुंदर कोई पीले फूल हैं जो सुरभित हैं, सुगंधित हैं, उन फूलों के सारे आभूषण अब उस पोशाक के संग इन्होंने धारण किए हुए हैं। आज प्रकृति में है तो सब कुछ प्रकृति से ही हो रहा है वहां। अत्यंत सुरभित पुष्पों के प्रत्येक श्री अंगों के आभूषणों को धारण कर अपूर्व अतुलनीय श्रृंगारित हुई हैं। आपसी के रूप माधुर्य का क्या कहना, सब कुछ शब्दों की सामर्थ्य से परे की वस्तु है। अब हम दोनों वहां से अलिंद के सिंहासन के निकट आ पहुंचे हैं। वहां पूर्व में ही आपसी के कान्हा विराजमान है, वे अष्ट सखियां उपस्थित हैं। मैंने आज्ञा प्राप्त कराकर सबको भोजन की थालियां, भोग की थालियां लगाई हैं। और भैया फिर इसने सबको, सबने रुचकर भोग पाया, फिर इसने बीड़ा पवा दिया है, हर्ष कमलों को वो प्रचारित कर दिया है। सबका उच्चास समृद्ध जय जय गुरु माता व इसके जन्म के परिवार को पवा के स्वयं पा लिया है। सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी व उनके कान्हा शयन कक्ष की ओर अग्रसर हो गए। मुझे जाने का आदेश हो गया है और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। अब एक नई बात और ये बता रही है, मेरे बहुत खोजने के उपरांत भी मुझे आपसी का कर्णफूल नहीं पाया है और बाजार लॉकडाउन होने के कारण पूर्ण रूपेण बंद है। अतः हम नया कर्णफूल लाने में असमर्थ हैं। अतः मैंने मेरे कानों के पहने हुए स्वर्ण के सुई धागा के आकार प्रकार के कर्णफूल आप श्री के शिव विग्रह को धारण करवा दिए हैं। ओम राधा स्वाहा। देखो सरकार, सारी श्री लीला किस लिए घटित हुई है, अब जाके राज खुला है। अब आप श्री राधा रानी सरकार को जो गीता बावरी के कान में कोई वो जो पहने स्वर्ण के, कोई वो एक हो सुई धागा जैसे, मतलब एक लटका हुआ सा सुई टाइप की कोई चीज होए, एक छोटी सी उसमें तागे से जुड़ी रहे और वो कर्णफूल होए, तो भाई ऐसो कोई एक सोने का कर्णफूल उसने अपने कानों में पहन रखे हैं, वो राधा रानी को भागे या तो, और भाई क्या, भाई तो वो अपने बनवा ले भाई साहब, वो खुद ही अपने ऐसी इच्छा प्रकट करे कि भाई साहब आ जाए उसके पास ऐसा। मगर अब ये वो आज गीता की परीक्षा ले रही हैं कि कर्ण फूल को ऐसा छुपा दिया कि वो मिल ही नहीं रहा है। अब देखें ये क्या करती है, बाजार बंद करवा रखे हैं लॉकडाउन करके, कहीं से कोई साधन नहीं है कि नया कर्ण फूल आ जाए। अब वो देख रही है कि या तो ये इसको ऐसे ही रख देगी, या ये आज क्या करती है मेरे लिए। तो भाई उसने अपने सोने के कान के उतार दिए और उतार के उन राधा रानी के विग्रह के पहना दिए हैं सरकार, और परीक्षा पास हो गई। ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आगे की लीलाओं में हमें मालूम पड़े तो अब हम कल फिर नई लीला में शामिल होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम राधाई स्वाहा।